हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो कि फ्रेंड्स सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं और सरकारी नौकरी के लिए जितने लोग फ्रेंड्स तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, जो कि फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या के अगर पूछे फ्रेंड्स कि भारत का विश्व के देशों में, तो दूसरा स्थान है। और फ्रेंड, जो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और जबकि इस देश की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या से 17.5% है फ्रेंड्स, प्रतिशत है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, इसे हम बड़ा निकोबार भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है फ्रेंड्स ये। तो वो भारत का ये वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर क्या होता है कि मिलते हैं यहाँ पे। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर से नहीं मिलती है फ्रेंड्स। जो बांग्लादेश है फ्रेंड्स, इससे 5 राज्य मिलते हैं। वह है वेस्ट बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वह 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा है वो। अब आते हैं डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी, फ्रेंड्स यहाँ पे डूरंड लाइन के बारे में था कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो अफगानिस्तान के साथ। और किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ है फ्रेंड्स, जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर पूछे तो बांग्लादेश के साथ है। अब आते हैं फ्रेंड्स किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो फ्रेंड्स, जो भारत और श्रीलंका है ये किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स। तो ये पाक जल डमरू मध्य से, ये क्या है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा, जो पाक जल डमरू मध्य है इसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है फ्रेंड्स, वो मैकमोहन रेखा है, जो वह सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में। वो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा है वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो फ्रेंड्स, वो सिक्किम है। सिक्किम ऐसा जो फ्रेंड्स ये प्रदेश है जो भारत के, वो जो है 3 जो देश हैं नेपाल, भूटान और चीन, ये सीमाएं जो है सिक्किम से लगी हुई हैं तीनों देशों के साथ, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी। ये सिक्किम प्रदेश है, ये भारत का वह प्रदेश है जो तीनों देशों के साथ ही क्या हुआ है, सीमा लगा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि भारत के किस राज्यों से में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो त्रिपुरा। फ्रेंड्स, ये जो त्रिपुरा है ना, ये भारत के वह राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या हुआ है, सटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो है उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में जो 3 तरफ से ये किससे घिरा हुआ है फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं फ्रेंड्स। ये गोंडवाना लैंड से ही क्या हुआ था कि हमारा उपमहाद्वीप जो थे फ्रेंड्स वो टूट के अलग अलग हुए। तो ये भारत के वो उपमहाद्वीप हैं जो विशाल भूखंड का भाग है फ्रेंड्स, गोंडवाना लैंड। तो इसी से हमारे महाद्वीप का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड से। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सारे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो वो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है फ्रेंड्स, वो हिमालय पर्वत, इससे शिवालिक इस पहाड़ी का हिस्सा है, हिमालय पहाड़ी का। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि दोआब क्या होता है? तो दोआब फ्रेंड्स से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है ना, जैसे कि फ्रेंड्स एक नदियाँ यहाँ पे अगर बहती हुई आ रही है और एक नदियाँ यहाँ आ रही है, तो जो इसके बीच की जो भूमि होती है, ये जो भूमि हुई, इसी को हम दोआब कहते हैं कि दो बीच जो होती है, दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो वायुमंडल की जो निचली परत है, उसको फ्रेंड्स हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं और हिंदी में इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। यो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। अब आती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है कि विश्व की महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है फ्रेंड्स? इसको फ्रेंड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं। तो ये जो है आर्कटिक महासागर है, इसका जो है जो विश्व की महासागर हैं, इस महासागर में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ जो है आर्कटिक महासागर का है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं फ्रेंड्स। सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि जैसे कि ये सूर्य है, तो यहाँ पे जो ये सूर्य की जो प्रकाश है, ये जो सूर्य की किरणें हैं, जो रेज है ये, तो इसके जो फ्रेंड्स ये वाली जो ऊपरी परत, जो ये वाली परत होती है, ये वाली ऊपर की, तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि ये इनविजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देता है, इसी को फ्रेंड्स हम कोरोना कहते हैं। और फ्रेंड्स इससे यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में जो ऊर्जा पैदा होती है वो किस अभिक्रिया के द्वारा होती है? जो सूर्य में ऊर्जा, ये जो फ्रेंड्स ऊर्जा प्राप्त जो पैदा होती है वो किस अभिक्रिया के द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है, जिसको हम हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि सूर्य में ऊर्जा पैदा होता है, नाभिकीय संलयन, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो वो है गोबी मरुस्थल फ्रेंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा ये मंगोलिया में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है, मंगोलिया देश में। तो ये गोबी मरुस्थल है। और फ्रेंड्स शीत मरुस्थल पूछे तो वो हमारा लद्दाख होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो वो जो हमारी कर्क रेखा है, यही फ्रेंड्स हमारी भारत के लगभग आधे हिस्से से, जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारी जो भारत है ना, इसको क्या करती है कि जो मिड होता है ना, मिडिल से ही बीच से गुजरती है कर्क रेखा। और फ्रेंड्स ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो कर्क रेखा है वो किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है गुजरात से सबसे पहले यहाँ से जाती है फ्रेंड्स, अगर इधर से गुजरती है तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स ये 8 राज्य हैं, जिसे हम एक बार और बता दे रहे हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य से फ्रेंड्स ये कर्क रेखा गुजरती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि सबसे छोटा दिन होता है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स वो 22 दिसंबर को ही होगा। क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन को फ्रेंड कई बार घुमा करके एग्जामिनर पूछ देता है, तो इसके लिए हमको ये तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछे तो भी 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें।
और हमारा चैनल जो स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सबकी भी बताएं कि यहाँ पे अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे लाएंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।